आज हम पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। 8 तक के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए थे। आकृति एंड बिंदु entered into partnership for making garment on April 1st, 2019 without any partnership agreement. आकृति और बिंदु दो पार्टनर हैं जिन्होंने अप्रैल 1 के अंदर पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट किया, जिनके बीच में किसी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। दोनों पार्टनर ने फर्म के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है 5 लाख और 3 लाख। ऑन अक्टूबर 1st, 2019, आकृति एडवांस्ड ₹20,000 बाय वे ऑफ लोन टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। आकृति ने 1 अक्टूबर 2019 को फर्म को 20,000 का लोन दिया है, जिसके लिए इंटरेस्ट से रिलेटेड उसने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड March 31st, 2020। P&L अकाउंट 31 मार्च 2020 शोड प्रॉफिट ऑफ ₹43,000। 43,000 का हमको प्रॉफिट शो हो रहा है यहाँ पर। 31 मार्च को हमारे पास P&L का जो बैलेंस 43,000 का है। पार्टनर्स कुड नॉट एग्री अपॉन द क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट एंड द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर्स के बीच में जब एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो वो इंटरेस्ट को लेकर और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह करना है, इसके लिए एक मत नहीं हो पाए। यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन them by preparing P&L appropriation account. Also give reason in support of your answer. P&L appropriation account बनाना है, साथ में आपको रीजन देना है कि इस तरह ये प्रॉब्लम जो है इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, क्योंकि पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। P&L appropriation लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हम बना रहे हैं। पर्टिकुलर अमाउंट फर्म का जो प्रॉफिट है आपके पास 43,000 का, वो हमने क्रेडिट साइड लिखा है। 31 मार्च का ये प्रॉफिट है, जो 43,000 है ये 31 मार्च का है। इट मीन्स फाइनेंशियल ईयर जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च का है। आकृति ने फर्म को लोन दिया था 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर टू 31 मार्च 6 मंथ होते हैं। अमाउंट था 20,000। 6% आपको पता है रेट फिक्स रहती है। 6 मंथ का हमने इंटरेस्ट निकाला 600। ठीक है, ये 600 जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये मैंने डेबिट साइड लिखा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 600। 43,000 हमारा क्रेडिट साइड प्रॉफिट है जिसकी टोटल लगा रखी है। इसमें से आपने 600 इंटरेस्ट ऑन लोन का माइनस किया, तो जो आपका नेट प्रॉफिट रिमेनिंग हुआ बचा 42,400। यहाँ मैंने लिखा है टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी प्रॉफिट होता है वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट करते हैं। अब ये जो फर्म का जो प्रॉफिट है इसका डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पार्टनर्स के बीच में इक्वली होगा। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो आकृति 42,400 इंटू 1/2 इक्वल टू 21,200 आकृति को मिलेगा, और सेम अमाउंट 42,400 इंटू 1/2 इक्वल टू 21,200 बिंदु को भी मिलेगा। एक नीचे नोटिस लिखा है मैंने फिर, if the absence of any partnership deed, no partner is allowed to take interest on capital, salary and commission etc. पार्टनर्स के बीच में यदि किसी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में हम पार्टनर्स को पूंजी पर ब्याज, सैलरी, कमीशन, बोनस नहीं देते हैं। However, only interest on loan is allowed at the rate of 6% per annum. सिर्फ पार्टनर्स को ऋण पर ब्याज दिया जाता है, 6% उसकी रेट रहती है। एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी इक्वल, और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स के बीच में इक्वल होता है।